हेलो। तो अभी मैं फ़िलहाल पे यहाँ पे सोलाना के चार्ट में हूँ। सोलाना एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि ऑलमोस्ट थर्ड नंबर पे क्रिप्टो करेंसी है, जो कि वॉल्यूम के हिसाब से, यानी बिटकॉइन है, फिर उसके बाद इथेरियम है एंड देन सोलाना। तो जो मेन टॉपिक है जिस पे हम आते हैं वो मैं ये आज देखने वाले हैं हम लोग आपके साथ कि प्राइस एक्शन क्या होता है। सिंपली आपने प्राइस एक्शन बहुत सुना होगा कि प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी। तो आज बेसिकली हम सिंपली चलने वाले हैं प्राइस एक्शन के ऊपर कि प्राइस एक्शन होता क्या है। तो मैं एकदम बेसिक और सबसे सिंपल तरीके से केवल एक शब्द में अगर आपको एक सेंटेंस में बताऊँ, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि प्राइस का मूवमेंट, यानी प्राइस अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है, तो उसका मूवमेंट जो होता है वो किस वे में होता है, वो कैसे मूव करती है। क्या वो प्राइस कभी ऐसे स्ट्रेट जाती है, या प्राइस ऐसे होल्ड करके जाती है, ज़िगज़ैग जाती है, कैसे जाती है? जो यही पूरा मूवमेंट है प्राइस का, इसी को एक तरीके से बेसिक बोला जाता है प्राइस एक्शन। और साथ ही साथ डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट्स पे, डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस पे प्राइस रिएक्ट कैसे करती है, ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइस एक्शन के अंदर आती हैं। मैंने एग्जांपल पे चार्ट में समझाने के लिए यहाँ पे सोलाना का चार्ट लिया हुआ है। तो जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जैसे कि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आप बेसिकली चार्ट में एक बात नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा ये लोड होने में टाइम लगाता है कभी-कभी। हुँ, ये लोड हो जाए एक बार। ठीक है। तो ये लोड हो चुका है। ये एक इंडिकेटर लगा हुआ है, अभी इसे फ़िलहाल बंद कर देते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसे भी समझाऊँगा आगे चल के। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद अब चार्ट को ऐसे ज़ूम कर लेते हैं। जो मैं दिखाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको प्लीज़ एकदम ध्यान से देखिएगा और एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब बेसिकली यहाँ पे ये एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि अभी फ़िलहाल आप देख के क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट गिरा हुआ है। उससे पहले क्या था? प्राइस थोड़ा-सा बढ़ा था। उससे पहले क्या था? प्राइस बीच में ऐसे होल्ड कर रहा था। और उससे पहले क्या था? उससे पहले भी प्राइस कहीं न कहीं गिरा ही था नीचे। इधर भी गिरा था, उधर भी गिरा था। अब जो मैं बताने चाह रहा हूँ एकदम ध्यान दीजिएगा कि प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, तो ये किस तरीके से गया? ये बात एकदम देखिएगा ध्यान से, आपको ट्रेडिंग जो है इतना आसान बन जाएगा, इतना सिंपल बन जाएगा ना। मेरे लिए भी स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था, लेकिन जिस तरीके से मैं इसको देखना स्टार्ट किया, अब आप भी देखिए साथ में, ये बहुत सिंपल है गाइस, मैं सिंपली बता रहा हूँ। अब आप देखिए, प्राइस यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना मूवमेंट दिया है, एक इसके से मेज़र कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 13%, 13-15% का मूवमेंट, ठीक है। अब जो सिंपली यहाँ पे एक देखेंगे कि प्राइस मूवमेंट किस तरीके से कर रहा है। ये रहा इस प्राइस का लो। प्राइस पहले यहाँ से ऐसे हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऐसे एक हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, थोड़ी देर होल्ड करता है, अगेन जो अपना ये प्रीवियस हाई था इसको इस जगह पे क्रॉस करता है, एंड उसके बाद फिर ऊपर निकल जाता है, फिर नीचे आता है, फिर अगेन जो अपना प्रीवियस हाई था उसको क्रॉस करता है, एंड देन अगेन यहाँ से ऊपर निकल जाता है। और यही चीज़ कंटिन्यू रहती है। नीचे आता है, प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है, ऊपर निकल जाता है, नीचे प्रीवियस हाई को क्रॉस एंड ऊपर। एक टाइम के बाद जब प्राइस यहाँ से फिर से वापस नीचे आना स्टार्ट हुआ, ये प्राइस क्या करता है, अपना जो प्रीवियस हाई से नीचे आता है, ऊपर जाता है, प्रीवियस हाई तक नहीं पहुँचता है, फिर अगेन प्रीवियस लो को ही क्रॉस कर देता है। ऐसे मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है कि साइडवेज हो जा रहा है। लेकिन आप एक बात यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्लियर ट्रेंड है। यही ये जो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी दिखाया ना, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। यानी प्राइस का मूवमेंट एक बार यहाँ से लेके ऊपर तक, नीचे एक हाई बना दिया उसने, और अगेन जब उस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 60% होती है कि वो फिर से एक नया हाई बनाने जा रहा है। 60% का, जैसे आप लोग बहुत सारी स्ट्रेटजीज ढूंढते रहते हैं कि कोई विन रेट मिल जाए 50%, 60%, 70%। तो ये प्राइस एक्शन खुद में ही मोर देन 60% की प्रोबेबिलिटी का सेटअप है। अगर आपको दिख जाता है, कहीं भी चार्ट में दिखता है कि एक बार प्राइस हाई बनाया, नीचे आया, अगेन जो है प्रीवियस हाई को क्रॉस कर दिया, बस फ्रेंड्स आपको वहीं पे वेट करना है कि अब वो नया हाई कब बनाएगा। जैसे ही वो नया हाई बनाता है इस तरीके से, फिर नीचे आता है, अगर अगेन अपनी नई हाई को क्रॉस करने चाहता है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको वहाँ पे
बाई करना है प्रीवियस कोई सा भी स्विंग छोटा सा, या फिर प्रीवियस कैंडल जिस कैंडल में उसने ब्रेक किया है उसका लो का एसएल लगा के 1:2 या 3 का एम करना है। ये इतनी सिंपल चीज़ है ना, अगर आप केवल इस पे प्रैक्टिस करते हो, और मैं यही चाहूँगा कि आप इस पे कम से कम 1 से 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करो। क्या चीज़ करना है, अगर आपको एकदम बिगिनर हो, नहीं समझ में आ रहा है, इस पे चार्ट पे नहीं समझ में आ रहा है, पूरा चीज़ हटा दो। सिंपली यहाँ जाना है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, फ्री में है, कोई भी देख सकता है। ये देखिए यहाँ पे है कैंडल्स बना हुआ है, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे लाइन्स आ जाएँगी, फिर इस पे क्लिक कर देना है, बस। आपका काम ये खुद आसान कर देंगी। जो चीज़ आपको कैंडल्स में ढूँढनी पड़ रही थी ना, इसमें फ्रेंड्स वो चीज़ ढूँढनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, प्राइस यहाँ से ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, अगेन अपने जो प्रीवियस हाई को जैसे ही क्रॉस किया, फिर ऊपर निकला, फिर नीचे आया, फिर प्रीवियस हाई को क्रॉस किया, फिर ऊपर निकला, फिर हल्का सा हॉल्ट, प्रीवियस हाई को क्रॉस ऊपर, फिर नीचे, प्रीवियस हाई को क्रॉस ऊपर। आपको केवल इतनी ही चीज़ करनी है, केवल इतनी सी चीज़। उसके बाद देखते हैं प्राइस शिफ्ट कब होगा। फिर उसके बाद प्राइस क्या हुआ, इस अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया, उसके बाद थोड़ा सा हॉल्ट लिया, एंड अगेन जो है प्राइस नीचे की तरफ आने लगा। आप कोई भी फ्रेंड ऐसा नहीं है जो कि यहाँ ही प्राइस को पकड़ ले, यानी प्राइस यहाँ गया, यहाँ से नीचे आ गया, तो ऐसा मैं भी नहीं कर पाऊँगा और कोई इस मतलब वर्ल्ड में नहीं कर सकता कि यहीं पे प्राइस को पकड़ ले, यहीं से नीचे आने लगे। आपको करना क्या है, सिंपली वेट करना है। प्राइस हॉल्ट किया, इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया, कोई बात नहीं, निकल जाने दीजिए। ये जो मूवमेंट है कितने परसेंट का है, 9% का है, कोई कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर मार्केट मूव कर रहा है आपका 100 पॉइंट या फिर 10%, 20%, उस बीच से अगर आपने 3-4%, 5% का प्रॉफिट निकाल लिया या पॉइंट्स कैप्चर कर लिया ना, वही एक्चुअल होता है प्रॉफिट। और उसी के बेसिस पे जितने भी ट्रेडर्स हैं रियल में, वो सब चलते हैं। इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है फ्रेंड्स जिसको पता हो कि प्राइस यहाँ ऊपर गया है, यहीं से इतना नीचे आएगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो यहीं पे शॉर्ट कर दे। सब सारे फ्रेंड्स, सबका ट्रेड करने का तरीका अलग है, बट कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पता रहे। पता किसी को भी नहीं होता। आप खुद इसमें जब 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं होता। यानी कि आपको पता नहीं रहता पहले से कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। आप केवल काम करते हैं प्रोबेबिलिटी पे। फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पूरा वीडियो हिला दूंगा कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी, रिस्क रिवॉर्ड ये सब काम करता है। अभी फिलहाल टॉपिक पे रहते हैं, मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, कोई नहीं, यहाँ नीचे आया, लो बनाया था, फिर ब्रेक किया, नहीं लिए, कोई बात नहीं, इतना बड़ा मूवमेंट आया, अब क्लियर हो गया कि प्राइस ऑलमोस्ट 10% यहाँ से नीचे गिर चुका है। अब मैं नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करता हूँ। प्राइस नीचे आया, हॉल्ट किया, ऑलमोस्ट कितने टाइम तक, लगभग 1 दिन तक हॉल्ट किया, और अगेन लो को ब्रेक किया। जैसे ही लो को ब्रेक किया, फिर नया लो, यहाँ पे फिर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक किया, ये लो बना हुआ है अभी भी। जैसे ही यहाँ पे फिर से इस लो को ब्रेक करता है प्राइस, इस लो से बाउंस बैक किया, अगेन आया ना, अपनी इस हाई को भी ब्रेक नहीं किया, अगेन इसी लो को ब्रेक कर रहा है। और जैसे ही अपने इस लो को ब्रेक करता है प्राइस, तो यहाँ पे रहते हैं टॉपिक पे थोड़ा। अगेन जैसे ही प्राइस अपने इस लो को ब्रेक करता है, आप क्लियरली सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस लो को ब्रेक करते ही प्राइस फिर से मोमेंटम नीचे की तरफ दे दिया, फिर अगेन यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर अगेन जब ऐसे नीचे आता है, अपनी इस लो को क्रॉस करता है, तो फिर अगेन कितना नीचे निकल जाता है। मतलब आप देख सकते हैं, इसकी सिंप्लिसिटी देख सकते हैं, कितना सिंपल है। अब मैं आपको इसको थोड़ा आगे चल के और डिटेल में दिखाऊँगा, अपनी कुछ ट्रेड्स भी दिखाऊँगा, लाइव दिखाऊँगा कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं। बस बेसिकली मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप भी इसको जाके चार्ट पे केवल देखिए, मैं सिंपल बताता हूँ आपको करना क्या है। इसमें आपको कोई भी अगर बिगिनर देख रहा है तो वो किस तरीके से, मतलब इसको, मतलब एकदम इनिशिएट कैसे करें। आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करना है। आपको डोमेन देखिए चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में मतलब ट्रेड करेंगे, लाइक किस पेयर में। जैसे मैंने क्या किया, मैं पहले इंडियन मार्केट के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर चुका हूँ, उसके बाद मैं क्रिप्टो में भी ट्रेड कर चुका हूँ, फॉरेक्स में भी ट्रेड कर चुका हूँ। लेकिन इस वक्त क्या है कि मैं पूरी तरीके से जो सोलाना एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का ही पेयर है, मैं इसमें ही पूरी तरीके से लग चुका हूँ। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे वो क्लियरली ये है कि एक पेयर डिसाइड करिए, उस पेयर पे आ जाइए। अगर आप बिगनर हैं, पहले तो आप सिंपली यही करना है कि सिंपली यहाँ पे जाके कैंडल से हटा के लाइन पे क्लिक कर देना है। टाइम फ्रेम आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी। जैसे यहाँ पे 1 आवर का लगा है, 4 आवर, डे, 15 मिनट्स, कोई सा भी टाइम फ्रेम चूज़ कर लीजिए, और उसके बाद सिंपली उसी पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। क्या करना है, लाइन चार्ट प्लॉट करना है यहाँ पे, बस यही चीज़ आपको करना है यहाँ पे प्रैक्टिस इसकी। लो बनाया, ऊपर गया, अगेन लो ब्रेक, प्राइस डाउन, लो बनाया, यहाँ से फिर ऊपर गया, ऐसे
ऊपर जाने के बाद फिर अगेन इसको ब्रेक कर दिया और प्राइस फिर ऐसे नीचे निकल गया। तो यही सारी चीज़ें फ्रेंड्स एकदम बेसिक हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ये जो जितना बेसिक मैंने क्लियर किया है, कोई भी वीडियो देखता है तो प्लीज़ एक बार आप अपने से जाके इस चीज़ को प्रैक्टिस करिएगा। आप खुद देखिएगा किसी भी चार्ट में, ये चार्ट मैं केवल इसका ही नहीं बता रहा हूँ, यानी सोलाना का ही नहीं, आप कोई वैसा भी चार्ट हो उसमें जाइएगा, उसमें देखिएगा यही सेम चीज़ फॉलो होगा। मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें इस चीज़ को इतना और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा ना, उसमें हम एक इंडिकेटर का यूज़ करने वाले हैं, सिंपल सा मूविंग एवरेज है, जो बेसिकली ये डिसाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा करते हैं, सिंपली सीधे तरीके से उसी में चलते हैं। अभी एक हल्का सा ओवरव्यू आपको दे सकता हूँ कि जैसे प्राइस यहाँ नीचे आया, ये इस जगह से प्राइस ऐसे ऊपर भी तो गया है, तो आपको नहीं लगता है कहीं यहाँ से ऊपर जाके फिर इस जगह पे अपना बाई सिग्नल बन जाता? तो ऐसा ऐसा ना हो ये फॉल्स तरीके से आप बच जाएँ कि आप जो ट्रेंड है पूरा, एक बेसिकली जो ओवरऑल ट्रेंड है, आप उसी ट्रेंड में रहें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका यूज़ करेंगे, एक मूविंग एवरेज का, जिसको मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। अभी जो बेसिक था मैंने उसको क्लियर किया है। इसमें आपको कैंडल्स जो है ये सब कुछ भी अभी ध्यान नहीं देना है, सिंपली जाना है, लाइन चार्ट प्लॉट करना है, यहाँ पे देखना है कहाँ पे प्राइस गिरा, कहाँ पे हॉल्ट किया, अगेन जब लो ब्रेक किया तो एंट्री कहाँ बन रही है। ऐसे ही जाके आपको प्रीवियस जितना भी है सारी चीज़ को चेक करना है। तो सिंपली चलते हैं फ्रेंड्स, आपसे सीधे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करिए, बस आपसे इतना ही रहेगा। थैंक्स।